आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। जनपद का नंबर 1 न्यूज एनालिसिस चैनल। शहीद सुलभ उपाध्याय की प्रतिमा का राज्य मंत्री ने किया अनावरण। मूसीलाटपुर स्टेडियम का नाम शहीद सुलभ उपाध्याय के नाम पर करने की राज्य मंत्री ने की घोषणा। खबर जनपद भदोही के विकास भवन के निकट स्थित बैरा खास से है, जहां 15 मई 2022 दिन रविवार को अमर शहीद सुलभ उपाध्याय के 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार खेल एवं युवा कल्याण गिरीश चंद यादव द्वारा श्रद्धा सुमन व माल्यार्पण अर्पित करते हुए अमर शहीद सुलभ उपाध्याय स्मृति पार्क बैरा खास ज्ञानपुर भदोही में शहीद की मूर्ति का अनावरण किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शहीद सुलभ उपाध्याय के कृतित्व एवं व्यक्तित्व से भदोही के युवाओं में राष्ट्र प्रेम एवं देशभक्ति की ज्योति अनवरत प्रकाशित होती रहेगी। उन्होंने मूसीलाटपुर स्टेडियम का नामकरण शहीद के नाम पर करने की घोषणा की। भदोही सांसद डॉक्टर रमेश चंद बिंद ने शहीद सुलभ उपाध्याय के योगदान पर चर्चा करते हुए 15 लाख रुपए लागत की शहीद पार्क बनवाने की घोषणा की। एमएलसी श्रीमती अन्नपूर्णा सिंह के प्रतिनिधि सिद्धार्थ सिंह ने शहीद को समर्पित एक विशाल द्वार स्तंभ या गेट बनवाने की घोषणा की। कार्यक्रम में अमर शहीद सुलभ उपाध्याय के पिता अशोक उपाध्याय ने शहीद सुलभ के व्यापक विजन को बताते हुए भदोही के युवाओं के विकास की बात कही। मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह ने शहीद सुलभ उपाध्याय के सर्वोच्च बलिदान पर प्रकाश डालते हुए उन्हें भदोही की युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। उन्होंने कहा कि शहीद सुलभ उपाध्याय स्मृति पार्क या उनको समर्पित विकास योजनाओं में भदोही प्रशासन सदैव अग्रणी रहेगा। शहीद सुलभ उपाध्याय मूर्ति अनावरण एवं माल्यार्पण कार्यक्रम में भदोही के पूर्व व बलिया से वर्तमान सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त, औराई विधायक दीनानाथ भास्कर, ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे, भदोही विधायक जाहिद बेग, पूर्व विधायक भदोही रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, ब्लॉक प्रमुख औराई ब्रिजमोहन मिश्र, राजलक्ष्मी मंदा, जिला पंचायत राज अधिकारी, शहीद परिवार एवं समस्त क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। इस आयोजन समिति के निमंत्रण पर पधारे भदोही जनपद के सभी सम्मानित नागरिकगण, माताएं, बहनें, प्यारे बच्चों, मैं आज सर्वप्रथम सुलभ उपाध्याय जी के चरणों में अपना शीश झुकाकर उनको नमन करता हूं, उनको स्मरण करता हूं, उनको याद करता हूं। मित्रों, भी माननीय सांसद जी ने भी और अन्य वक्ताओं ने बहुत विस्तृत प्रकाश डाला, लेकिन सुलभ उपाध्याय जी ने आज के ही दिन 15 मई 2017 को नक्सलियों ने जिस तरह से इस देश को, इस प्रदेश को अस्थिर करने का काम किया था, और अभी जब माननीय सांसद जी कह रहे थे, भदोही का स्मरण दिला रहे थे, और मुझे लगता है कि सुलभ उपाध्याय जी उसी भदोही की वीरता और वही जो पूर्वजों ने काम किया था, उनके अंदर वही प्रेरणा थी, इसलिए उन्होंने अपने प्राणों की परवाह नहीं किया, देश के सम्मान और स्वाभिमान की परवाह करते हुए अपने प्राणों को भी उन्होंने बलिदान कर दिया। इस धरती का एक तरह से कहा जाए, इस धरती की प्रेरणा थी, इस धरती का उनके मन में एक तरह से कहा जाए कि एक इस धरती का कैसे हम सम्मान और स्वाभिमान और आगे बढ़ा सकते हैं, इसके कारण में उन्होंने नक्सलियों के वो से मुठभेड़ कर दिया और वहां उनका निधन हुआ। आप सब जानते हैं कि आज हम सब लोग भी अगर स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं, स्वतंत्र रूप से अपने जीवन का निर्वहन कर रहे हैं, तो इसी सेना के बहादुर जवानों के कारण ही कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे बहादुर सेना के जवान अपने देश की रक्षा के खातिर अपने प्राणों की आहुति देते हैं।
लेकिन देश का सम्मान और स्वाभिमान कभी भी झुकने नहीं देते। और आज अगर देश इतनी बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचा, अगर देश का सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया में अगर बढ़ा है, तो सुलभ उपाध्याय जैसे वीर सपूतों के कारण बढ़ा है। मैं धन्यवाद देना, हम एक तरह से इस बात बलिदानों की धरती है भदोही। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज तक अगर इतिहास देखा जाए तो चाहे जितने भी स्वतंत्रता के आंदोलन में हुए हैं, उनमें भदोही की भी बड़ी भूमिका रही है। और उसी कारण से, उसी से प्रेरणा लेकर अपने देश की रक्षा के लिए, देश के सम्मान स्वाभिमान को आगे बढ़ाने के लिए और भारत के इतिहास के पन्ने में भदोही का नाम दर्ज कराने के लिए सुलभ उपाध्याय जी ने अपने देश के सम्मान और स्वाभिमान को गिरने नहीं दिया। उन नक्सलियों को उनसे मंसूबे थे जो अस्थिर करने का प्रयास कर रहे थे, उनके मंसूबे को नाकाम करने का काम किया सुलभ उपाध्याय जी। इसलिए मैं आदरणीय जिन माता पिता ने सुलभ उपाध्याय जी को ऐसे पुत्र पैदा किया, मैं उन सबको भी बहुत ढेर सारी, एक तरह से कहा जाए, बधाई दे। कैसे वीर सपूत जिन्होंने देश के सम्मान स्वाभिमान को कोई आज नहीं आने दिया, ऐसे मां की कोख से जन्मे हुए बेटा ने पूरे देश का नाम रोशन किया। मैं आज के इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहता हूं यहाँ के लोकप्रिय सांसद जी को, विधायक जी को और सभी समस्त नागरिकों को कि उन लोगों ने आदरणीय सुलभ उपाध्याय जी की प्रतिमा, पार्कों का जीवार्पण करके इस भदोही के भी इतिहास के पन्ने में उनको स्मरण करने के लिए, उनको याद करने के लिए, उनको हर बरस उनको हम कैसे उनकी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, इसके लिए एक उनकी मूर्ति का अनावरण भी करा, पार्कों को जीर्णोद्धार भी करा। मैं आज के इस अवसर पर जो अभी हमारे कुछ बंधुओं ने, हमारे माननीय पूर्व विधायक, हम सबके बड़े भाई हैं, मित्र हैं, उन्होंने मांग किया है एक स्टेडियम का नाम आदरणीय सुलभ उपाध्याय जी के नाम कर दिया जाए। निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मेरा प्रयास रहेगा, कोई तकनीकी कारण नहीं आएंगे, कोई उस तरह से व्यवधान नहीं उत्पन्न होंगे, तो मेरा पूरा प्रयास होगा कि वो नामकरण सुलभ उपाध्याय जी के नाम से होगा। और ये सुलभ उपाध्याय जी के नाम से होगा तो मैं भी गौरवान्वित होऊंगा, क्योंकि मेरे विभाग का अगर किसी शहीद और किसी देश की रक्षा करने वाले व्यक्ति के नाम का नाम होगा तो मुझे भी गर्व महसूस होगा। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं आज भदोही वासियों का आभारी, उन्होंने ऐसे व्यक्तित्व के ऊपर, ऐसे व्यक्तित्व के लिए मूर्ति के अनावरण के अवसर पर मुझे आमंत्रण दिया, मुझे आने का अवसर दिया, इसके लिए भी मैं उन सबका बहुत आभारी हूँ, उन सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे भी इस पूर्ण आहुति में प्रतिभाग करने का आपने अवसर दिया। मैं एक बार फिर से सुलभ उपाध्याय जी के पिताजी के और उनकी माता जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं
ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।